वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा कुछ खास पीडीएफ के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड किए, मगर जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किए तो आपके नंबर इस फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कैसे लेके आने हैं, और फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने नंबर्स भी इस फॉर्मेट में ले आए और इस फॉर्मेट पे आपने ऐड भी कर दिए हैं, तो साथ में प्लस का साइन किस तरह से ऐड करना है वो भी फार्मूलाज के ज़रिए। और उसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे कि आपके पास बहुत सारा डाटा है एमएस एक्सेल में, उसमें सिर्फ आप कुछ सेलेक्ट किए हुए डाटा को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मुकम्मल शीट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना नहीं चाहते, तो ये हम किस तरह से करेंगे। तो आज के लेक्चर में डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ या कुछ न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज के बारे में कि इसमें जो ना क्या लें कि हमारे पास देखिए यहाँ पे आपके पास ये नंबर राइट हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 to 300 और 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पे नंबर राइट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इन नंबर्स को मैं कन्वर्ट कर दूँ यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट में फुल नंबर्स के साथ। तो कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जिन सेल्स के अंदर आपके पास नंबर इस तरह से प्लस में शो हो रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है, इन्वर्ट कॉमा देना है और आपने 12 मरतबा आपने ज़ीरो टाइप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नंबर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट शो हो चुका है। अब जैसे ड्रैग करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे जो जो नंबर होंगे वो राइट साइड पे आपके पास मुकम्मल शो हो जाएंगे। अब उसके बाद बार बार नंबर्स आपके पास इस तरह से कंप्लीट शो भी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे शुरू में प्लस का साइन आ जाए। तो प्लस का साइन कैसे लेके आना है, कोड से पहले आपने प्लस का साइन देना है, मगर कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे और एक न्यू फार्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो जो आपने यहाँ पे टाइप किया है सब्स्टिट्यूट, आप लिखेंगे यहाँ पे और देखिए नीचे फार्मूला आपके पास शो हो रहा है। फार्मूले को सिलेक्ट करें और टैब का इस्तेमाल करें, फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, यानी ये वाला टेक्स्ट D3 में है। अब उसके फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा टाइप किया, कॉमा राइट करने के बाद जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो है ओल्ड टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट को आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 92 कि मैं 92 को चेंज करना चाह रहा हूँ। इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि न्यू टेक्स्ट आपका कौन सा है, तो यहाँ मैंने इन्वर्ट कॉमा टाइप किया, मैं +92 करना चाहता हूँ और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे +92 के साथ आपके पास यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। तो है ना ये कमाल का फीचर कि अपने काम को इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मुकम्मल शीट ना जाए, सिर्फ ये सिलेक्ट किया हुआ डाटा ही आपके पास यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो, यानी मैं इतना डाटा यहाँ पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फाइल पे आना है और सेव एज पे क्लिक करेंगे, या F12 भी आप प्रेस कर सकते हैं सेव एज की कमांड के लिए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें सेव एज पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल को नेम देना है। जैसे मैंने फाइल को नाम दे दिया यहाँ पे PDF विद सिलेक्शन, मैंने ये नाम दे दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट किया, जैसे मैंने फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसमें डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एज टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे PDF। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे PDF को आपने सिलेक्ट करना है, नीचे देखिए PDF हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने जाना है ऑप्शन पे, और जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने क्लिक करना है सिलेक्शन के ऊपर और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इसमें ओके पे, और उसके फिर हमसे क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा ही, जितने हिस्से को हमने सेलेक्ट किया था उतना हिस्सा हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है, बाकी हिस्सा कन्वर्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना हिस्सा था हमारे पास फ्राइडे तक, तो आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे तक ये पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है।
तो बाद में ऐसा होता है कि मुकम्मल शीट को हम पीडीएफ में अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो चंद एक सिलेक्ट किए हुए डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करके कहीं पे सेंड या अपलोड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ये चंद एक फीचर्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है ये तमाम कमांड्स आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।